नमस्कार। आप सभी संस्कृत वाणी के हितैषियों को पुनः नमस्कार। आप सबका इस एजुकेशन टुडे में स्वागत है। हम संस्कृत की व्याकरण में प्रत्यय का ज्ञान कर रहे हैं और प्रत्ययों के अंदर हमने तद्धित प्रत्यय शुरू किए और बहुत कुछ तद्धित प्रत्यय कर लिए। आज हम तद्धित प्रत्ययों के अंदर ये कुछ प्रकीर्ण यानी एक से नहीं है, कोई नाम नहीं देश के, वो प्रत्यय करने जा रहे हैं। और उन प्रत्ययों के अंदर हम वति, कन, मयट, खय, त्यक, त्यप, तरच, तमच, कल्प, देश ये कर चुके हैं। अब हमारे शेष रहे हैं च्वी, ठय, ठक और छह। ये प्रत्यय करने जा रहे हैं। एक हरदम ध्यान रखिए, ये तद्धित प्रत्यय जब भी हैं तो अगर उसमें से न, य या क इन तीन स्वरों का लोप होता है तो प्रथम स्वर की वृद्धि होती है। ये नियम सब पे लागू होगा। और जब ये प्रत्यय लगते हैं तो अंतिम स्वर का लोप हम कर देते हैं। तो इसी बात को हरदम ध्यान रखेंगे। अब ये पहला प्रत्यय नौ तो पढ़ लिए, 10वां है छः। छः का ईय बन जाता है। बस ध्यान ये रखेंगे, ईय लगाना है। और इसका अर्थ है तस्मै ही तम, उससे संबंधित, उस जिससे उसका कोई कार्य हो। जैसे राष्ट्र और छः प्रत्यय लगाना है, राष्ट्र में छः प्रत्यय लगाना है तो आपको छः प्रत्यय तो छः दिया हुआ होगा लेकिन लगाना ईय है। तो इसमें से रे में से ए का लोप कर दिया। ए का लोप नहीं करेंगे जब तो ई और ए मिलके ए बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। इसलिए अंतिम स्वर का लोप किया तो राष्ट्रीय। इसी प्रकार ये जब भी प्रत्यय पूछे, अब के मान लो शब्द दिया हुआ भारतीय, कि भाई इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताइए, तो सीधा ये भारत और छह प्रत्यय, ये ई प्रत्यय नहीं कहेंगे। हिंदी वाले तो ई कह देते हैं, हिंदी में तो ई ही कहना है। लेकिन संस्कृत में भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? ई बिल्कुल गलत है, छह प्रत्यय है। इसी प्रकार देखिए शासकीय, आराम से ढूंढ लो, शासक ई, आवासीय, आवास और छह प्रत्यय। देवदत्तीय, देवदत्त की कोई वस्तु तो देवदत्त और छह प्रत्यय। देशीय, देश, छह प्रत्यय। कैवर्गीय, कैवर्ग और छह प्रत्यय। जिह्वा मूलीय तो जिह्वा मूल, छह प्रत्यय। इसी प्रकार पाणिनीय तो पाणिनी और छह प्रत्यय। तो ये बात कही थी कि अंतिम स्वर का लोप होता है। यहाँ पाणिनी है मूल शब्द, तो ई का भी लोप होता है, ए का भी होता है, आ का भी होता है, फिर बड़ी ई लग जाती है, ई है। युष्मद, युष्मदीय आपका। अश्मद होगा तो अश्मदीय हमारा, अश्मद और छह प्रत्यय। भवदीय में भवत और छह प्रत्यय। और तदीय में तत् और छह प्रत्यय। यदीय तो यत् और छह प्रत्यय है। इसी प्रकार त्वदीय में त्वत् और छह प्रत्यय। मदीय में मत और छह प्रत्यय। अब पौरव में मान लो छह प्रत्यय लगाते हैं, ई दे दिया है कभी तो ई लगा दो, पौरवीय, पौरव से संबंधित। गृहीय में प्रत्यय निकाल लो तो गृह, घर और छह प्रत्यय, घर से संबंधित। संपादकीय तो आराम से संपादक और छह प्रत्यय। 11वां है च्वी प्रत्यय। और च्वी का बड़ी ई शेष रहता है, यानी प्रत्यय तो कहेंगे च्वी लेकिन ई लगेगी। और फिर ये उसके बाद में ये अव्यय बन जाता है वो शब्द। और उसके बाद भू धातु या क्री धातु या अश धातु, तीनों धातु में से किसी एक धातु को लगाते हैं। और इसका अर्थ क्या है? अभूत तद्भाव, जो अभूत, जो पहले नहीं था और वैसा हो जाना, इसको कहते हैं च्वी प्रत्यय। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा। पहले तो इसके नियम देख लो कि इसमें जब च्वी प्रत्यय लगता है तो ए, आ, ई इन चारों के स्थान पे बड़ी ई हो जाती है और ऊ के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे कृष्ण और च्वी प्रत्यय लगाया, इनमें से कोई एक धातु, तीनों में से, तो क्री धातु ले ली
तो इसका बना कृष्णे करोति, यानी नाम च्वी का है और लगेगा बड़ी ई, कृष्णे करोति। और अब कृष्ण शब्द अव्यय हो गया, इसका कोई रूपांतर नहीं होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, हरदम कृष्णे करोति ही होगा। तो इसका भाव क्या है, जो पहले नहीं था वो वैसा हो गया। यानी जैसे मान लीजिए कोई नाटक हो रहा है, उसमें कृष्ण का पार्ट करना है और वो व्यक्ति पहले तो कोई दूसरा व्यक्ति था, लेकिन कृष्ण जैसी वेशभूषा पहन लेता है, वैसा ही बोलने लग जाता है, तो हम कहते हैं अरे ये कृष्ण बन गया है। यानी पहले कृष्ण नहीं था, अब कृष्ण बन गया, उसको कहेंगे कृष्णे करोति, कृष्ण बन गया है। तरल च्वी प्रत्यय, अब भू धातु ले ली तो तरली भवती, चंचल हो रहा है, जिसका स्वभाव चंचल का नहीं है लेकिन आज किसी कारण से चंचल बन रहा है। इसी प्रकार गंगा और अश लिया तो गांगी शात, किसी ने आशीर्वाद दिया कि तुम गंगा जैसे शीतल हो जाओ, तो गंगी, अंत में आ है तो भी हट गया और ई हो गया, गंगी शात। इसी प्रकार अग्नि और च्वी प्रत्यय और भू हुआ तो इस ई को बड़ी कर दो, अग्नि भवती। कोई व्यक्ति है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आ गया और वो आग बबूला हो रहा है, तो उसको कहेंगे अग्नि, और ये तो आग हो रहा है, यानी आग बबूला हो रहा है, यानी आग थैनी, अब आग हो रहा है। शुचि पवित्र, तो शुचिकरण, पवित्र, किसी को पवित्र करना, जो पहले पवित्र नहीं था अब शुचिकरण। इसी प्रकार प्रस्तुतिकरण, तो ये ती छोटी थी लेकिन च्वी प्रत्यय होने से बड़ी ई हो गई। इसी प्रकार सशक्तिकरण, सशक्ति ई छोटी है, सशक्ति और फिर च्वी प्रत्यय है। इसी प्रकार पटु करोति, कोई होशियार नहीं है, उसको होशियार बना रहा है तो हम कहेंगे पटु, तो हर्ष का दीर्घ हो गया ओ, पटु करोति। इसके एक अपवाद है कि अगर कोई पहले से अव्यय है तो उसके एर आका बड़ी ई नहीं होता है। जैसे दोषा भूतम अह, अरे ये दिन तो रात ही हो गया, मान लीजिए पूरा दिन है, दोपहर का समय है और घटाटोप बादल छाए हुए, अंधेरा सा ही हो गया, तो हम ये कहते हैं ये तो दिन रात हो गया, यानी रात जो नहीं था, दोषा भूतम अह, दिन रात्रि हो गया, यानी था तो दिन लेकिन अब रात हो गया है। तो इसमें दोषा शब्द जो है, दोषा का अर्थ होता है रात्रि, और ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं, तो अव्यय होने पर आका ई नहीं बनेगा, इसलिए दोषा भूतम है। इसी प्रकार दिवा शब्द भी अव्यय है, दिवा यानी दिन, तो दिवा भूता रात्रि, अरे ये रात तो दिन बन गई, यानी मान लीजिए बिल्कुल आकाश साफ है और पूर्णिमा का चंद्रमा जोरदार चांदनी किए हुए है और इतना प्रकाश हो रहा है, लोगों को लगता है जैसे दिन हो गया, तो वो बड़ी खुशी में कहता है अरे आज तो रात ही दिन हो गई, तो दिवा भूता रात्रि ही। 12वां प्रत्यय है ठय प्रत्यय, ठय और ठक लगभग एक से है, लेकिन ठय के लिए इतना ही कहा कि समय के पहले लगता है और बाकी सब के पीछे ठक लगता है। वैसे य के कारण भी वृद्धि होती है और कै के कारण भी है, अचोइणीति और कीति दोनों ही वृद्धि करते हैं, तो ठे का इक बन जाएगा। और क्या कह रहा है सूत्र, काला ठे समय के बाद में लगता है, तो वो कोई नियम तो लागू होंगे। ये का लोप होने से प्रथम स्वर की वृद्धि और अंतिम स्वर का लोप होगा। तो देखिए संवत्सर के ठय लगाते हैं, तो श का शा कर दिया, बस ए को हटा दिया, ई लगा दो, सांवत्सरिक, संवत्सर यानी वर्ष, तो सांवत्सरिक यानी वर्ष से संबंधित है, और स्त्रीलिंग करना है तो घीप लगा दो, सांवत्सरिकी। इसी प्रकार वर्ण, इसके अंदर ठय लगाएंगे तो वार्णिक, वर्णों वाला, जो अक्षरों से काम पड़ता है यानी लेखक। लेकिन इसी के अंदर अपन ने पहले पढ़ा, ठन प्रत्यय भी पढ़ा था, वहाँ भी पढ़ा इस वर्ण को, वर्ण ठन, वर्णिक, यानी वर्णों से भरा हुआ, जैसे धन का धनिक होता है, उस वहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। क्यों? वृद्धि कौन करता है? ये कर रहा है। यहाँ ठन के अंदर तो न है, ये न में वृद्धि नहीं होगी, इसलिए वर्णिक, वर्णिक का मतलब वर्णों से युक्त, वर्णिक छंद हम कहते हैं। वर्ष
और ठय लगाते ही वे का वा कर दो तो वार्षिक, वर्ष से संबंधित। और स्त्रीलिंग बनाना वही घेप लगा दो वार्षिकी। इसी प्रकार मासिक, इसमें पहले ही माह पहले से दीर्घ है तो करने की जरूरत नहीं है, मासिक। इसी प्रकार कालिक तो काल और ठय प्रत्यय ई है, और ठय प्रत्यय लगाएंगे तो ई का ऐ वृद्धि होगी, ए का आ, ई का ऐ, ऊ का औ। तो ई का ऐ ऐहिक, इस दुनिया का। अध्यात्म तो अध्यात्म में संबंधित होगा तो ए का आ कर दो आध्यात्मिक। दिन तो ई का ऐ कर दो दैनिक। इसी प्रकार लोक, ओ का औ होगा लौकिक, लौकिक। इस प्रकार सायं प्रातः है, शाम और सुबह तो सायं प्रातिक पहले से ही दीर्घ है, से का सा और का कोई आवश्यकता नहीं। पूर्वाहण दिन का पहले का भाग, दिन के पहले के भाग से संबंधित करना है तो ऊ का औ करो पौर्वाहणिक। इसी प्रकार अहन, अहन का ए का आ होगा आहरणिक, आहरणिक। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ड है लेकिन यहाँ पर नई है। क्यों है कि नए का न बनाने वाला कोई नहीं है, यहाँ तो र है, र ने न बना दिया था। देश, देश का ए का ऐ कर दो दई तो दैशिक, देश से संबंधित। विदेश शब्द है तो वी का वही करो वैदेशिक। दोनों की तुलना देखिए कि यहाँ पर तो वृद्धि द का दई हुआ, यहाँ दे का तो दे ही रहेगा क्योंकि ये प्रथम स्वर नहीं है, अभी तो प्रथम स्वर वी है, इसलिए वैदेशिक। एक ही स्वर की वृद्धि होती है जो पहले है। हृद तो री, री का आर हो जाएगा तो हार्दिक। पुनः, पुनः तो ऊ का औ कर दो पौनः, पौनिक। अपरा, इसी प्रकार अपराहणिक, अपराहण का अपराहणिक। पूर्व का पौर्विक। इस प्रकार ये ठय प्रत्यय हुआ। ये का ये प्रत्यय है अगला, उसका नाम है ठक। ये ठक प्रत्यय तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 में भी यही ठक प्रत्यय ही है, पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के ठक प्रत्यय है। और ये ठक प्रत्यय तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में कक्षा 6 से शुरू हो जाता है, हिंदी में तो बहुत ही काम में आता रहता है। तो इस प्रत्यय को तो आप अच्छी तरह देखें और हमारे वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए ठक, ठक का भी इक रहता है, जैसे ठय में स्थिति है वो कि वही ठक में है, कोई फर्क नहीं है। अंतर इतना ये ठय प्रत्यय जो भी है समय के पहले लगता है और बाकी सबके साथ ठक है। समाज ठक लगाएंगे तो से का सा बना दो सामाजिक। फिर धर्म, अब प्रत्यय निकाल लिए, आराम से निकाल लो इसमें से धर्म और ठक, क्योंकि ए का आ बना था, वापस आ को हटा देंगे। शाब्दिक तो आ को हटाओ तो शब्द ठक। संसार और इक, फिर सामूहिक में से आ हटाओ तो समूह है ठक। मांगलिक में से भी आ हटा दो मांग तो मंगल ठक। और इसमें सार्वजनिक में से आ हटाओ तो सर्वजन तो सार्वजनिक हो गया। अब देखिए प्रत्यय, अब प्रत्यय लगा रहे अस्थि, अस्थि, अस्थि के अंदर ठक प्रत्यय लगा रहे हैं। तो क्या क्या काम बताए थे? पहले स्वर की तो वृद्धि करनी है, ए का तो आ कर दो, और जो अंतिम स्वर है उसको हटाओ, इसको हटाते ही ई वापस आ जाएगी। तो आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है, अस्ति, अस्ति यानी है ईश्वर, ऐसा जिसका विश्वास है, आस्तिक। इसी प्रकार नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, न अस्ति, नास्तिक। तिल तो देख लो, तिल तो ती का तई करो, आई तो तैलिक, तिलों से संबंधित। इसका पूरे का अर्थ होता है से संबंधित या उसका भला करने वाली चीज़। तो तैलिक जिसमें तेल तेल हो, तैलिक। इसी प्रकार दिष्ट यानी भाग्य, तो ई का आई कर दो दैष्टिक। इसी प्रकार धर्म है तो ध का धा करो धार्मिक। इसी प्रकार धार्मिक, देखिए ध का आ किया जब तो हो गया धार्मिक। और अब इसका उल्टा करना है तो हम करेंगे अधार्मिक। अधार्मिक का मतलब ये हुआ कि जो धर्म को नहीं मानता है, लेकिन पापी तो नहीं है, लेकिन धर्म को नहीं मानता है, उसको कहेंगे अधार्मिक। दोबारा देखिए, धर्म के अंदर पहले लगाया धार्मिक, फिर उल्टा किया तो अधार्मिक होगा, लेकिन पहले से ही शब्द है अधर्म। अधर्म यानी पाप।
और अब इसमें अपन ठक प्रत्यय लगाएंगे तो होगा आधार्मिक। आधार्मिक का अर्थ हो गया पापी। देखो अधार्मिक का अर्थ तो है जो धर्म को तो नहीं मानता है लेकिन बुरा भी नहीं करता है, लेकिन आधार्मिक का मतलब पूर्णतया पापी है। तो यहाँ पर तो धार्मिक ध में इसकी वृद्धि हुई, अब यहाँ पर अधर्म है इसलिए ए की वृद्धि होगी, ध की नहीं होगी, इसलिए आधार्मिक। नीति, नीति का नई, ए का आई कर दिया, नैतिक। लेकिन जब राजनीति शब्द है तो राजनीति में पहला शब्द रह हुआ तो राजनीति की होगा, ये नहीं कि राजनैतिक कर दें, दोनों जगह वृद्धि नहीं होगी, प्रथम स्वर की वृद्धि होगी। वेद तो वे एक का आई बनना है तो वही, तो वैदिक। लेकिन आयुर्वेद शब्द है तो पहले से ही बड़ा है, कोई करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ वेद का वेद ही रहेगा, आयुर्वेदिक ही होगा, वैदिक नहीं होगा। इसी प्रकार वर्ण तो वर्ण का वार्णिक, और लेकिन सर्ववर्ण है तो फिर सार्ववर्णिक होगा, वहाँ वार्णिक नहीं होगा। विकल्प तो वी का वही कर दो, वैकल्पिक। इच्छा, ए का आई करो, ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा पर निर्भर है। इतिहास तो इतिहास से संबंधित करना है तो इसके अंदर ठक प्रत्यय लगाइए तो ई का आई करो, ऐतिहासिक। इसी प्रकार रासायनिक में प्रत्यय कौन सा ढूंढते हैं तो आ को तो हटा दो, रसायन, और ठक हो गया। जीव बड़ी ई है उसका भी आई होगा, जैविक, जीव से संबंधित, जैविक खाद बनाते हैं। वास्तव तो इसमें भी ठक प्रत्यय लगते ही वास्तविक, पहले से आ तो बड़ा है ही तो वास्तविक। वंश, वंश का व का आ करो, वांशिक, वंश से संबंधित। लेकिन अनुवंश है, मान लो अनुवंश तो करेंगे तो यौगिक, योग से संबंधित। लेकिन मान लो उद्योग है, उद और बाद में योग है तो अब ओ का औ नहीं होगा, ऊ का औ होगा, बस औद्योगिक। तो ये ध्यान देंगे, प्रथम स्वर की ही वृद्धि होती है, बीच में नहीं होती है। शिक्षा तो ई का आई करो, शैक्षिक। मुद्रा तो मुँह का मऊ कर दो, मौद्रिक। वेद, वेद के ठक प्रत्यय लगाते ही वैदिक। और देखिए इसमें ठक भी प्रत्यय है और ठय भी है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। जब ठक प्रत्यय कहेंगे जब तो अर्थ है वेदों में विहित, वेदों में कही गई बात, ये बात तो वैदिक बात है, वेदों में कही हुई बात है। और जब ठय प्रत्यय कहेंगे तब होगा वेदम वेति अधीते, जो वेदों का ज्ञान रखता है या वेदों को पढ़ता है उसको कहेंगे अरे तो ये व्यक्ति तो वैदिक है भाई, वेद पढ़ता रहता है। तो एक साथ वैदिक शब्द एक होते हुए भी प्रत्यय अलग अलग होने पर अर्थ अलग अलग हुआ। इंद्रजाल तो ई का आई कर दो, इंद्रजाल यानी जादू, इंद्रजालिक यानी जादूगर। मृत तो री का आर होगा तो मार्तिक। ये दोनों में मृत यानी मिट्टी और मृत यानी मरा हुआ, दोनों का रूप एक सा है, मार्तिक यानी मिट्टी से संबंधित या मरे हुए व्यक्ति से संबंधित श्राद्ध तर्पण आदि, मार्तिक। एक ए का आई करो, एक एकिक। वेतन तो वही कर दो, वैतनिक। अब ये 3-4 शब्द एक तरह से अपवाद है। अभी ऊपर खूब बातें बताई कि प्रथम स्वर की ही वृद्धि होती है, बीच में आए हुए की वृद्धि कभी नहीं होती है। जैसे वर्ण है तो वार्णिक होता है, लेकिन सर्ववर्ण है तो सार्ववर्णिक हुआ। वेद है तो वैदिक होता है, लेकिन आयुर्वेद है तो वेद का वृद्धि नहीं होगी। लेकिन ये नीचे वाले इसके अपवाद है। क्यों अपवाद है? 2 जगह वृद्धि होगी। केवल ये लघु सिद्धांत कौमुदी में ये शब्द दिए हुए हैं कि भाई इन शब्दों में हो गए, और भी कुछ शब्द है लेकिन ज़्यादा प्रचलन में वही 4-5 लिखे हैं मैंने। तो ई है लोक, तो पहले ई का आई करो और लो का भी लव करो। आई ही है लौकिक, इस संसार से संबंधित। इसी प्रकार से सर्वलोक तो सार्व और लौकिक। अधिभूत जो 5 तत्व है उनके अंदर रहने वाली चीज़, तो ए का भी आ करो और भू का भी भू करो तो आदि भौतिक। इसी प्रकार सार्वभौतिक, आदि देवता में रहने वाली कोई चीज़ तो ए का आ करो, आदि। और देविक, आदि देविक। इसी प्रकार सार्वदेविक। पंचभूत 5 भूत,
पंच तत्व, तो उसका इसमें भी यही स्थिति है, पे का पा भी करो और भू का भू करो, 5 भौतिक। तो इस प्रकार ठक प्रत्यय आपने अच्छे से पढ़ा, और ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। पुनः आपको हमारा वीडियो कैसा लगे इसकी आप आलोचनात्मक टिप्पणी अवश्य लिखें, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।